नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल हम समझने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फ़ंड है क्या, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, और हम कैसे म्यूचुअल फ़ंड में पैसे इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फ़ंड हम बात करें तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टाइप है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि पैसे डालते हैं, और वहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में वो डाइवर्सिफाई करता है। जैसे कि वो स्टॉक में डालेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बॉन्ड्स में, सिक्योरिटी इत्यादि में। तो ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बहुत ज़्यादा मार्केट को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो फंड मैनेजर होता है वो एक टीम होती है। वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं इन सारे फाइनेंस के मामले में, और वो पैसे को अच्छे अच्छे जगह पर डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं, जिससे कि अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो रिटर्न 10 to 22 इन बेस्ट के सिनेरियो हमें जो है कि 22% 24% तक का रिटर्न्स मिल सकता है 5 to 6 ईयर के, अगर हम टाइम होराइजन को लेके चले तो। और इन रोज के सिनेरियो 9 to 10% विल डेफिनेटली गेट द रिटर्न्स। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हो रहा है, तभी भी अगर आप 5 से 7 साल का सिनेरियो लेके चलो, तो उसमें आपको 9 से 10% का मिनिमम रिटर्न्स मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। हम समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टर जैसे कि आप और हम जैसे लोग क्या करते हैं कि मनी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से समझे, तो अगर आज की डेट में अगर हमें एमआरएफ का शेयर लेना है या पेज इंडस्ट्रीज़ का शेयर लेना है, जो कि पेज इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट 45,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, और एमआरएफ का शेयर ऑलमोस्ट 1,11,000 के रेंज में शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ये सबके लिए इजी नहीं होगा इनके एक शेयर को खरीदना। बट एट द सेम टाइम, अगर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड में वो जो है कि मिनिमम 500 से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कितना अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है। आप मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो फंड मैनेजर होते हैं, ये टीम ऑफ एक्सपर्ट होता है जो कि फाइनेंस में एक्सपर्ट होते हैं। उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, कंपनियों को अच्छे से समझते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद ये क्या कर, और ये जो है कि म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई करता है आपके पैसे को। जैसे कि इसमें क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में ये पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में जाएंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है कि ये मल्टीपल एसेट क्लासेस में जाएंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाते हैं। और रिटर्न्स की बात करें, तो रिटर्न्स इसमें जो है कि 10 to 22% का ऑलमोस्ट 5 to 7 ईयर्स टाइम होराइजन में आपको सी ए जी आर मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो उसमें जो है कि इक्विटी फंड्स जो है कि ये मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। ये लिटिल हायर रिस्की होता है, बट इसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। इक्विटी फंड जो होता है, ये इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा इसमें ही मिलते हैं। उसके बाद करें तो दूसरे जो हमारे म्यूचुअल फंड टाइप्स हैं, उसमें डेब्ट फंड्स आता है। डेब्ट फंड्स जो है कि एक फिक्स इनकम सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड्स होता है। इसमें लो रिटर्न्स होता है, बट सॉरी लो रिस्क होता है, बट स्टेबल रिटर्न होता है। उसके बाद हम बात करें हाइब्रिड फंड की, तो हाइब्रिड क्या है कि ये मिक्स ऑफ जो है कि डेब्ट और इक्विटी फंड टाइप का होता है। और इसमें जो है कि रिस्क एंड रिटर्न भी बैलेंस होता है। उसके बाद हम बात करें चौथे टाइप्स के फंड की, तो होता है इंडेक्स फंड, जो कि मार्केट जैसे जैसे परफॉर्म करता है वैसे वैसे जो है कि ये फंड भी ग्रो करता है। जैसे अगर हम बात करें निफ्टी 50 का इंडेक्स हो जाएगा, बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो जाएगा, तो ऐसे ही इंडेक्स बैंकिंग का इंडेक्स हो जाएगा। तो ये ऐसे इंडेक्स फंड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है,
मार्केट कैसा आने वाले टाइम में रहना होगा। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए बेनिफिट होता है कि ये जो है कि प्रोफेशनली मैनेज टीम के द्वारा इनका टेक केयर किया जाता है, इनको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद से ये डाइवर्सिफाई करते हैं म्यूचुअल फंड को। तो इससे क्या होगा, तो हमारा रिस्क जो है कि बहुत ही कम, ये ओनली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड में भी जाते हैं, सिक्योरिटी में भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिस्क जो है कि थोड़ा कम हो जाता है। लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, यू कैन बाय और सेल वेन एवर यू वांट। एफोर्डेबिलिटी, यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट विच इज लाइक सिप, यू कैन स्टार्ट सिप, और सिप जो है कि आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका समझना चाहेंगे कि रिस्क क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। तो रिस्क जो है कि ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो साथ साथ म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न्स दे जाता है। बट अगर मार्केट थोड़ा ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो इसमें रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं। अगर मैनेजमेंट फ़ी की बात करें तो जो भी फंड मैनेजर होता है वो जो है कि फ़ंड का अराउंड 1 to 1.5% वो चार्ज करते हैं, जो कि वैसे देखें तो रिटर्न फिर हमारा 1 to 1.5% कम होता है। और सम टाइम अगर आपने, जैसे कि मैंने बताया, अच्छा फंड नहीं सेलेक्ट किया या अच्छा फंड आपने इन्वेस्टमेंट, अच्छे फंड में आपने पैसा अपने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, तो कई बार ऐसे होगा कि आपको कई सालों तक उनके लिए क्या सजेशन होगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इंडेक्स फंड के साथ शुरू करें। इससे जो है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड आपका फंड जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। और म्यूचुअल फंड आप जितना जल्दी शुरू करते हैं वो आपके लिए सही है, मतलब कभी भी लेट नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना शुरू कर सकते हैं आप, जो कि मिनिमम 500 से आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें तीसरा सबसे बड़ा अच्छा है कि ये इसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि सिप बोलते हैं, के थ्रू आप मिनिमम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है कि जैसे कि हर एक महीने आपको कुछ कुछ अमाउंट या हर एक हफ्ते कुछ अमाउंट आप जो है कि इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मार्केट की टाइम करना है। जो कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं अभी तो नहीं डालना है, मार्केट थोड़ा डाउन होगा तभी मैं लूँगा। बट आप ना मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है उस हिसाब से आप जब भी चाहें एसआईपी के थ्रू शुरू कर सकते हैं। और उसके उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो है कि अपना जितना फंड है किसी एक म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है या एक ऐसे टाइप में नहीं डालना है। तो म्यूचुअल फंड भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 से 3 या 4 आप सेलेक्ट करें, एटलीस्ट 4 सेलेक्ट करें। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही टाइप की म्यूचुअल फंड, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करें। और